हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। आशा करता हूँ ठीक होंगे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल मीत जीके विद स्टडी में आपका स्वागत है। तो आज हम सबसे पहले शुरू करते हैं पछाण काल। पछाण काल क्या है? सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि पछाण काल क्या है। पछाण काल वह है जिस समय मानव पत्थरों से अपना काम निकालता था या पत्थरों के द्वारा किसी कार्य को करता था, उसको हम पछाण काल कहने लग गए। और पछाण काल 3 भागों में बांटा गया। नंबर 1 पूरा पछाण काल, नंबर 2 मध्य पछाण काल, नंबर 3 नव पछाण काल। तो सबसे पहले हम देखते हैं पूरा पछाण काल। पूरा पछाण काल है, इस काल में मानव को कुछ नहीं पता था, सिर्फ और सिर्फ इधर उधर भटकर अपना गुजारा करता था। फिर धीरे धीरे समय बढ़ता गया। बाद में मध्य पछाण काल में पहुंचा या मध्य पछाण काल का टाइम आया। इसमें मनुष्य थोड़ा बहुत समझने लगा, जैसे पत्थर से पत्थर रगड़ना और जानवरों को देखना और जानवरों को आग से डरा देना। फिर धीरे धीरे समय बढ़ता गया, वो नवपाषाण काल में पहुंच गया। नवपाषाण काल का जब नवपाषाण काल का समय आया तो इस काल में मानव ने बहुत सी चीज़ें सीखी, यानी कि उसके जीवन में बहुत सा परिवर्तन आया। तो ये हमारा नवपाषाण काल है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें या बहुत कुछ मानव ने इस काल में किया। और आगे अब देखते हैं हम पाषाण युग अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय किसे जाता है? रॉबर्ट बुश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता है? यानी कि मानव का शुरू का काल क्या कहलाता है? इसको सबसे हम बोलेंगे पूरा पाषाण काल, यानी कि ये वाला। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के औजार और अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए निवासी किस पदार्थ का प्रयोग करते थे? यानी कि प्राचीन भारत में लोग थे या इंसान थे, वो औजार और अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग करते थे? वो करते थे हमारे पत्थर का यानी स्टोन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का हिस्सा है या खंड था? जम्बू द्वीप का। किसका? जम्बू द्वीप का। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं। सर्वप्रथम सदृश प्राणी जो होमोसेपियंस से प्रजातिया के रूप में भिन्न था, उस सामान्य किस रूप में जाना जाता था? यानी कि ये हमारा इस प्रजाति का जो मनुष्य था किस नाम से जाना जाता है? पिथेक्रैंथोपस के नाम से या के रूप में। पिथेक्रैंथोपस के नाम से या पिथेक्रैंथोपस के रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? ये हमारे हथनोरा से, नर्मदा घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाषाण संस्कृत से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष के पुरास्थल के रूप में प्राप्त हुए। यानी कि पाषाण संस्कृत से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक संस्कृत के अवशेष, जो भी अवशेष किस पुरास्थल यानी कि स्थान
से प्राप्त हुए? सबसे ज़्यादा मेहरगढ़ से। जूते हुए खेत का साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए? कालीबंगा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारे भाई बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो जूते हुए खेत हैं। जूते हुए खेत का साक्ष्य पुरातात्विक स्थल कालीबंगा से मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई? मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। यानी कि ये बृहद का मतलब है बड़े पाषाण स्मारक की पहचान किस रूप में की गई? मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से मिले? प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से मिले? मेहरगढ़ से। सर्वप्रथम नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया? या मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तांबा का। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तर युग के लोगों के पास प्रथम घरेलू पशु कौन सा था? यानी प्रस्तर युग या स्टोन एज के लोगों के पास सर्वप्रथम घरेलू पशु कौन सा था? घरेलू पशु था कुत्ता। ये कुत्ता हमारे इस पाषाण काल में भी है और आगे वैदिक काल में भी आएगा और हड़प्पा सभ्यता में भी इसका वर्णन किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालनों का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? मध्य पाषाण काल से माना जाता है। यानी कि मानव ने पशुपालना किस काल में शुरू कर दिया? मध्य पाषाण काल से। या हम ऐसे कहेंगे भी मध्य पाषाण काल में पशु देखने को मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीन साक्ष्य कहाँ मिले? आदमगढ़ से। कहाँ मिले? आदमगढ़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव द्वारा खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में हुई? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नवपाषाण काल में। यानी कि खाद्यान्नों की कृषि, यानी कि मानव खाद्यान्नों की कृषि या खेती करने लग गया किस काल में? नवपाषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाला प्रथम अनाज कौन सा था? जौ, जिसे हम बारले बोलते हैं। कौन सा अनाज था? जौ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालकोलिथिक युग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? चालकोलिथिक युग को ताम्रपाषाण युग के नाम से जाना जाता है या कॉपर एज के। तो हम आगे देखते हैं, ताम्रपाषाण काल के जो स्थल है हमारे कहाँ कहाँ से मिले और किस राज्य में, और वहाँ हमें कौन कौन सी साक्ष्य या चीज़ें मिली। तो हम सबसे पहले देखेंगे इनाम गाम जो है महाराष्ट्र में है। सबसे पहले तो हम इसको यही देखेंगे कि ये हमारे महाराष्ट्र में पड़ता है। और यहाँ हमारे कौन कौन सी चीज़ें मिली? कच्ची मिट्टी के मकान व गोलाकार गड्ढे वाले मकान मिले। यानी कि कच्ची मिट्टी के मकान हुआ करते थे उस टाइम, और जो गोलाकार गड्ढे हैं, बड़े बड़े गड्ढे वाले मकान, यानी कि गोल, आजकल हम देखते हैं गांवों में मिलते हैं, गोल से गड्ढे को खोदकर और उसके ऊपर झोंपड़ी नुमा गोल बना देना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है या नेक्स्ट है दायमाबाद या इसे दैमाबाद ही बोलते हैं। दैमाबाद महाराष्ट्र में है। यहाँ कौन कौन से साधन मिले या संसाधन मिले? यहाँ मिले कलश समाधान मिले, कलश को घरों के फर्श के नीचे रखने के प्रमाण मिले, सबसे बड़ा ताम्र
ताम्र पाषाणिक स्थल इसे माना जाता है। किसे माना जाता है? देमाबाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवदा टोली, या नेक्स्ट पॉइंट है नवदा टोली। ये भी हमारे महाराष्ट्र में मिला। इसका उत्खनन HD सांखलिया द्वारा किया गया। किसके द्वारा? HD सांखलिया का द्वारा किया गया। चरित्र काले मृदभांड के प्रमाण मिले, यानी कि जो मृदभांड मिट्टी के भांडे होते हैं या बर्तन होते हैं, उनके ऊपर काले रंग के चित्र किए हुए वो हमें मिले। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है नेवसा या नेवासा। ये भी हमें महाराष्ट्र में मिला। अच्छा, महाराष्ट्र में मिला। और इस यहाँ हमें कौन कौन से साक्ष्य मिले? साक्ष्य मिले पटसन का प्रथम प्रयोग किया, पटसन का प्रयोग किया, और लाल तल पर काली डिजाइन वाले चौक निर्मित बर्तनों के प्रमाण मिले। लाल तल पर काली डिजाइन वाले चाक निर्मित बर्तनों के प्रमाण मिले। और हमारा इसमें नेक्स्ट पॉइंट है ताम्रवर्ती। ताम्रवर्ती क्या है? ताम्रवर्ती के जो साक्ष्य मिले, कहाँ मिले? राजस्थान में। तो ये यहाँ से हमें काले मृदभांड सफ़ेद रेखिक चित्रों वाले सजे रहते थे, यानी कि काले रंग के मिट्टी के बर्तनों पर सफ़ेद रंग के चित्र बनाए हुए वो हमें ताम्रवर्ती राजस्थान से मिले। और नेक्स्ट है नवपाषाण काल शब्द का प्रथम प्रयोग वर्ष 1865 में सर जॉन लुबाक ने किया। किसने किया? लुबाक ने, सर जॉन लुबाक ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कौन थे? जॉन मार्शल। कौन थे? जॉन मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय पुरातात्विक का जनक कौन सा? द फादर ऑफ इंडिया आर्कियोलॉजिकल। ये आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया था भारतीय पुरातात्विक, और ये भारतीय पुरातात्विक का इसने सर्वेक्षण किया, ये जनक है। जनक ये कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस आरंभिक पुरापाषाण युग के शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए? यानी कहाँ से सबसे ज़्यादा कहाँ से मिले? भीमबेटका से। कहाँ मिले? भीमबेटका से मिले। ये भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश से। कभी कभी हमें ऐसे पूछ लेता है भाई पाषाण काल का भीमबेटका स्थल कहाँ है? मध्य प्रदेश में। सिंपल सा पूछेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुंभकारी मिट्टी के बर्तन बनाने की कला सर्वप्रथम प्रमाण किस युग में मिले? यानी कि मिट्टी के जो बर्तन बनाए जाते थे, मिट्टी के बर्तन बनाने की कला सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुई। नवपाषाण काल में मानव ने बहुत कुछ सीखा या उसने बहुत कुछ बनाने की कला पैदा अपने आप में कर ली। नेक्स्ट है पेबल उपकरण। पेबल उपकरण किस काल से संबंधित है? निम्न पुरापाषाण काल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताम्रबत्ती या ताम्बबत्ती के नाम से कौन सी संस्कृत प्रसिद्ध है? यानी कि आहड़ संस्कृत प्रसिद्ध है। कहाँ गए? ताम्रबत्ती के नाम से कौन सी संस्कृत प्रसिद्ध है? आहार सभ्यता या आहार संस्कृत, इसे आहार संस्कृत भी कहते हैं। अच्छा, माइक्रोलिथिक औजार किस काल से मिले? माइक्रोलिथिक औजार किस काल से मिले? मध्यपाषाण काल से। बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित है? बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से है? निम्न पाषाण काल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव की अखेटक और खाद्य संग्रह की अवस्था किस काल से जुड़ी हुई है? पुरापाषाण काल से।
किस काल से? पुरापाषाण काल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे उत्तर और दक्षिण दिशा में रखकर दफनाते थे। कहते हैं ताम्रपाषाणकालीन जो संस्कृति थी, महाराष्ट्र के लोग मृतकों को, जो मृतक थे, उनको घर के फर्श के नीचे उत्तर और दक्षिण दिशा में रखकर दफनाते थे, यानी कि वो उनका सिर या जो पैर थे वो इस अवस्था में हुआ करती थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के दो सर्वाधिक ज्ञात मध्यपाषाणकालीन कौन से हैं? महददा और सराय नाहर राय। भारत के दो सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात मध्यपाषाण स्थल कौन से हैं? महददा और सराय नाहर राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक मानव होमो सेपियंस का प्रादुर्भाव कब हुआ? उच्च पाषाण काल से हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वार्टरजाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर, चार्ट आदि के पत्थर सर्वप्रथम कब प्रयुक्त हुए? मध्यपाषाण काल से। किस काल से? मध्य पुरापाषाण काल से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नि का उपयोग, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी। अग्नि का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम कब सीखा या किस काल से सीखा? नवपाषाण काल से। इस काल में ऐसे सीखा कि एक तो भोजन को पकाकर खाने के लिए और दूसरा जानवरों को डराकर भगाने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण कहाँ मिला? शिवालिक पहाड़ी से। कहाँ से? शिवालिक पहाड़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के साक्ष्य किस स्थान से मिले? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कृषि के साक्ष्य कहाँ मिले? मेहरगढ़ से मिले। कपास के प्राचीन साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? मेहरगढ़ से। यानी कि कहने का मतलब यही है कि जहाँ से हम कृषि की है या जिस स्थान पर हम कृषि करेंगे वहाँ या तो अनाज के या कपास के साक्ष्य मिलेंगे। तो दोनों हमें कहाँ मिले? ये हमें मिले मेहरगढ़ से। ये भी हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कृषि के प्राचीन साक्ष्य, इस साक्ष्य कुछ भी हो सकते हैं, यानी कि कपास, ये दोनों हमें कहाँ से मिले? मेहरगढ़ से। इसको भी हमें याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवदा टोली नामक ताम्रपाषाण स्थल का उत्खनन किसने किया है? HD सांकलिया ने किया। नवदा टोली वर्तमान में मध्य प्रदेश में अवस्थित है। तो ये हमारे क्वेश्चन हुए पूरे। और थोड़ा सा ये नवपाषाण जो स्थल है कहाँ मिले या कहाँ से मिले या कहाँ उनको देखा गया? तो सबसे पहले यही है कि बुर्ज होम हमारा कश्मीर में है। यहाँ कब्रों में मालिक के साथ कुत्ते दफनाया करते थे। क्या दफनाया करते थे? कुत्तों को। तो नेक्स्ट पॉइंट है गुफकराल, ये भी हमारा कश्मीर में है। यहाँ क्या क्या मिले? कौन से साक्ष्य मिले? कृषि, पशुपालन के साक्ष्य, हड्डी निर्मित औजार, धूसर मृद भांडों का प्रयोग, सिलबट्टा मिला व हड्डी से निर्मित सुई के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मेहरगढ़ यानी कि मेहरगढ़ कहाँ मिला? मेहरगढ़ पाकिस्तान में। मेहरगढ़ ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ गेहूं की 3, जौ की 2 किस्मों की खेती के प्रमाण मिले और कच्ची ईंटों के आयताकार मकान ऐसे या लंबे में ऐसे आयताकार।
और प्राचीनतम स्थायी जीवन के साक्ष्य मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, या नेक्स्ट पॉइंट है मेहददा। मेहददा कहाँ मिले? उत्तर प्रदेश में है। कभी कभी एग्जामिनर ऐसे पूछ लेता है मेहददा या मेहरगढ़ कहाँ पाया जाता है। मेहरगढ़ को पाकिस्तान में बोलेंगे और मेहददा को उत्तर प्रदेश में। मेहददा में कौन से साक्ष्य मिले? गोलाकार झोंपड़ियाँ के प्रमाण मिले, धान के अलावा जौ की खेती, पशुवाड़ा के भी साक्ष्य मिले। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यही है इसी मेहददा का, यहाँ धान के अलावा जौ की खेती के प्रमाण या साक्ष्य मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है या नेक्स्ट पॉइंट है कोल्डी हवा। कोल्डी हवा, कोल्डी हवा जो हमारा, ये भी उत्तर प्रदेश में मिला। कहाँ मिले? उत्तर प्रदेश में। यहाँ कौन से साक्ष्य मिले? यहाँ एक तो मिले धान की खेती के प्रमाण, क्योंकि यहाँ धान की खेती हुआ करती थी। जो धान की खेती भारत का नहीं बल्कि विश्व में सबसे प्राचीन साक्ष्य माना जाता है। इस धान की खेती को सब विश्व का सबसे प्राचीन साक्ष्य माना जाता है। तो हमारा नेक्स्ट है संगन कल्लू। कौन सा? संगन कल्लू। संगन कल्लू कहाँ है? पहले तो ये देखना है कर्नाटक में। कर्नाटक में तो यहाँ कौन कौन से साक्ष्य मिले? राख के टिल्ले जो बेल्लारी जिले में अवस्थित है। संगन कल्लू कभी ऐसे भी पूछ लेते हैं, कहाँ है? बेल्लारी जिले में। और नेक्स्ट पॉइंट है पिकली हल। पिकली हल से हमें क्या क्या मिला? यहाँ पे पहले तो ये पता करना है पिकली हल है कहाँ। पिकली हल कर्नाटक में। और यहाँ कौन से साक्ष्य मिले? राख के ढेर, निवास स्थल के साक्ष्य प्राप्त हुए। और चुपानी मांडो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। यहाँ क्या क्या मिले? मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोंपड़ियाँ, जैसे मधुमक्खी की छत्ते हैं उस आकार की झोंपड़ियाँ मिली। और ज्यामितीय आकार के सूक्ष्म पछाण व हस्त निर्मित मृदबांड के साक्ष्य मिले। और नेक्स्ट है सारूतारू यह है हमारा असम में है। ये कहाँ है? ये गुवाहाटी के समीप उत्खनन से आदिम व कुल्हाड़ियाँ व चित्रित मृदबांड मिले। यहाँ से क्या क्या मिले? एक तो मिली हैं आदिम कुल्हाड़ियाँ व चित्रित मृदबांड मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है या नेक्स्ट पॉइंट है चिरांद कहाँ पर है? हमारा बिहार में। चिरांद बिहार में। और यहाँ कौन से साक्ष्य मिले? यहाँ मिले हड्डी के उपकरण मिले जो प्रायः हिरणों के सींग से निर्मित थे। हड्डी के जो उपकरण थे उन उपकरणों को जानवरों के सींगों से बनाया जाता था। उन सबसे महत्वपूर्ण किनके सींगों से बनते थे? ये बनते थे हिरण के सींगों से। और दाऊजली जो हमारा स्थल है ये कहाँ से मिला? असम से। और असम से मिला। और यहाँ से कौन से साक्ष्य मिले? एक तो कृषि मिला व पशुपालन के साक्ष्य मिले। यहाँ से दाऊजली स्थल है, यहाँ से भी हमें कृषि व पशुपालन के साक्ष्य मिले। इस साक्ष्य से प्रमाण होता है कि यहाँ कृषि भी की बड़े पैमाने पर कृषि की जाती थी और पशु भी पाले जाते थे। तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि ये लेक्चर या ये टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर देना। और धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।